जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के साथ साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ मित्र यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल क्लास रहने वाली है। तो सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। आज की क्लास जो है काफी ज्यादा खास है, इसलिए सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर करेंगे और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज कर देंगे मित्र। और ये हिंदी का टेस्ट नंबर 64 है मित्र। इससे पहले मैंने 63 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफी ज्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है मित्र। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, ठिकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है। पूछ रहा है मित्र क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, ठिकरे की मंगनी उपन्यास किसके द्वारा रचित है। सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, ठिकरे की मंगनी जो है मित्र ये नासिरा शर्मा का एक उपन्यास है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नासिरा शर्मा का उपन्यास है ठिकरे की मंगनी। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। इसका राइट आंसर बताओ। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। सोच समझकर बताइए कि कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। सभी भाई बहन बताएंगे। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। आसमान से घने बादल छाए हुए हैं या आसमान को घने बादल छाए हुए हैं, आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं या आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी सही है, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। इसका राइट आंसर बताना है। वर्ष 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपसे पूछ रहा है मित्र 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। सोच समझकर सभी भाई बहन क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बता देंगे। सोच समझकर सभी भाई बहन इसका राइट आंसर बताएंगे कि 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया। तो याद रखना 1982 में किसे दिया गया, महादेवी वर्मा जी को अप्रैल 1982 में दिया गया था। इनकी कौन सी रचना थी, यामा के लिए दिया गया था। यामा के लिए 1982 में महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। आपसे पूछ रहा है जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो हम उन्हें क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखना, जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तब हम कहेंगे अर्थालंकार है। जब कहेगा शब्दों के आधार पर सजाया जाए तब कहेंगे शब्दालंकार। लेकिन आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है भाई, अर्थों के आधार पर, तो अर्थालंकार हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। आग लगने पर कुआं खोदना, दिए गए विकल्पों में से लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। यानी आपसे पूछ रहा है भाई जो यह लोकोक्ति दे दी गई है इस लोकोक्ति का उचित अर्थ किस विकल्प में दर्शाया गया है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो है ये क्या होगा। तो याद रखना, विपत्त आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना बिल्कुल सही हो जाएगा। आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो होता है ये विपत्त आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना होता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। यानी आपसे पूछ रहा है मित्र जड़ का विरुद्धार्थी या विलोम या विपरार्थक या कहा जाए विरुद्धार्थी यहाँ लिखा गया है, या आप समझ लीजिए विलोम क्या होगा।
जड़ का विलोम क्या होगा यह आपसे पूछ रहा है। जड़ मतलब होता है मूर्ख, तो इसका विलोम क्या हो जाए यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो चेतन होगा। चेतन का अर्थ होता है मित्र विद्वान या जानकार। तो जड़ का विलोम या विरुद्धार्थ या विपरीतार्थक शब्द जो है ये चेतन हो जाएगा। जड़ का होता है मूर्ख जबकि चेतन का होता है विद्वान। ऑप्शन नंबर डी हमारे जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए वाक्यों विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो भरा है एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं उसका चयन करें। यानी आपसे पूछ रहा है मित्र, आपके सामने 4 वाक्य दे दिए गए हैं। उन चारों वाक्यों में आपको बताना है किस में कौन सा ऐसा शब्द प्रयोग हुआ है जो सदैव एक वचन में ही प्रयोग होता है, उसी विकल्प को चयन करना है। यानी आपसे पूछ रहा है भाई कि इस विकल्पों में कौन से विकल्प में जो रेखांकित शब्द है वो सदैव एक वचन में ही प्रयोग होता है, यह आपसे पूछ रहा है। 7 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। एक वचन की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा सभी भाई बहन, ध्यान दीजिएगा मित्र। तो याद रखना अक्षत जो है ये बहुवचन होगा तो ये तो होगा नहीं। और बात करें वर्षा, हाँ मित्र वर्षा जो है ये सदैव एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। वर्षा हुआ मित्र, पानी हुआ, आकाश हुआ, और मित्र कहा जाए जनता हुआ या कहा जाए घी हुआ, ये सब सदैव जो है एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। तो एक वचन में सदैव प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है ये वर्षा हो जाएगा। बाकी दर्शन, होस्ट और अक्षत और कहा जाए प्राण और लोग, ये सब सदैव जो है मित्र ये सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। लेकिन वर्षा जो है सदैव एक वचन में ही प्रयोग होता है। वर्षा, आकाश, पानी, जनता, ये सब किसमें होते हैं, सदैव एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। लेकिन उससे पहले सभी भाई बहन क्लास को लाइक कर देंगे। और जिस भाई बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल से नहीं हुए हैं तो प्लीज मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। क्या कर रहा है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग की बात कर रहा है। सोच समझकर सभी भाई बहन राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो याद रखना प्रकृति जो है मित्र ये स्त्रीलिंग है। प्रकृति जो है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। बाकी तीनों जो है ये पुल्लिंग हो जाएंगे लेकिन प्रकृति जो है ये स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। सोच समझकर सभी भाई बहन बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो क्या होगा, पहला क्या लिखा गया है, यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया। है सेंटेंस तो नहीं हो रहा है, इस लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया, इस तरह होना चाहिए था। तो ये वाक्य जो है शुद्ध है। श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। हाँ मित्र ये वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध लग रहा है। बाकी दोनों में तो अशुद्धि है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर बताओ। हे भगवान, फिर खाली स्थान दिया गया है, मेरी रक्षा करो। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। यानी आपसे पूछ रहा है मित्र इसमें क्या फिल हो सकता है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, सभी भाई बहन बताएंगे। तो याद रखना हे भगवान, उसके बाद क्या आएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस तरह जो है ये चिन्ह आएगा, हे भगवान मेरी रक्षा करो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे थे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब आपसे पूछ रहा है कौन सा शब्द जो है ये पुल्लिंग है। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, मिर्चा जो है ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, दृष्टि भी स्त्रीलिंग होगा और सुबह भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन जीरा जो है अपवाद है इसलिए यह पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, जीरा जो है
ये पुल्लिंग है, बाकी तीनों स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, लेकिन जीरा जो है यह पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा भाई। नेक्स्ट आपके सामने फांस किसकी रचना है? फांस जो है ये किसकी रचना है, फटाफट बताएंगे मित्र। हाँ, 1 अगस्त को आपकी साहित्य की मैराथन होने वाली है। क्या आप लोग उसके लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं मित्र तो ऑफलाइन कमेंट में जरूर बताना। अगर आप लोग तैयार हैं तो क्लास आएगी, अगर नहीं तैयार हैं तो क्लास बिल्कुल नहीं आएगी। साहित्य हिंदी मैराथन होगी 1 अगस्त को। तैयार हैं तो अपनी राय कमेंट में जरूर देना। फांस किसकी रचना है? तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 का, तो बिल्कुल सही है, संजीव जी की रचना है फांस। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, बिंदु का बहुवचन क्या है? बिंदु का बहुवचन क्या है, फटाफट बता दो, राइट आंसर क्या होगा मित्र? कहीं कहीं बिंदु का बहुवचन बिंदु ही है और कहूँ कहीं बिंदुओं है। क्या है? बिंदुओं है और कहीं कहीं बिंदु ही है, तो बिंदुओं ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम बिंदु को ही मान लेंगे। अगर बिंदुओं होता तो हम कह देते बिंदुओं बिल्कुल सही है, लेकिन बिंदु ऑप्शन में नहीं है, तो बिंदु बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। पहले खाली स्थान दे दिया गया है, बच्चे ने आग से सबको बचाया था। फिर खाली स्थान दे दिया गया है, पुरस्कृत किया गया। इसमें क्या फिल किया जाए ताकि यह वाक्य जो है मित्र ये पूर्ण रूप ले ले? फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर बताना। तो याद रखना क्या होगा, हो जाएगा इसमें, जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था, जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था उसको पुरस्कृत किया गया, उसको उसको पुरस्कृत किया गया। यहाँ क्या फिल होगा मित्र? यहाँ फिल हो जाएगा जिस, और यहाँ क्या होगा, उसको हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में होगा? ऑप्शन नंबर ये में। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? निर्मल का अर्थ होता है मित्र स्वच्छ। क्या होता है? स्वच्छ होता है, तो इसका विलोम जो है ये क्या होगा? फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। निर्मल का विलोम या विरुद्धार्थी कहा जाए या विपरार्थक कहा जाए, क्या हो जाएगा? तो निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ, जबकि मलिन का होता है गंदा या मैला। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्मल का हो जाएगा मलिन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आपके सामने है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति जो है ये किस अलंकार में होती है? तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा, इसमें माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है, इसमें क्या हो जाएगा मित्र? अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट आंसर बताना है। और ये मित्र कहाँ, ये क्वेश्चन जो है कहाँ से लिए गए हैं? तो यूपीएसआई प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं। याद रखना यूपीएसआई प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं। और बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बालू से तेल निकालना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ का चयन करना है आपको। यानी आपसे पूछ रहा है मित्र, बालू से तेल निकालना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये क्या होगा? फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना बालू से तेल निकालना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है भाई, असंभव को संभव करना। क्या होता है? असंभव को संभव करना होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तमस का अर्थ होता है मित्र अंधेरा। तो अंधेरा का समानार्थी जो है या पर्यायवाची जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तमस का अर्थ होता है मित्र कहा जाए अंधेरा होता है, तो इसका समानार्थी या पर्यायवाची जो है ये किस विकल्प में है? तो 18 का जो राइट आंसर होगा अंधकार हो जाएगा। क्या होगा मित्र? अंधकार होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके सामने है 19, इसका राइट आंसर बताना है। जो असफलता से नहीं घबराता वही फिर खाली स्थान दे दिया गया है का स्वाद चख पाता है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। फटाफट बता दो इसमें क्या फिल किया जाए मित्र, ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण रूप ले ले। फटाफट बताएंगे 19 का राइट आंसर क्या होगा। यह वाक्य जो है ये शुद्ध रूप से बनाने के लिए किस शब्द को इसमें फिल किया जाना चाहिए। तो याद रखना इसमें क्या होगा, जो असफलता से नहीं घबराता है वही सफलता का स्वाद चख पाता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23, इसका राइट आंसर बताना है। वर्ष 2013 में धूल पौधों पर, वर्ष 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्रा को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। यानी आपसे पूछ रहा है भाई कि धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्रा को 2013 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा। तो 23 का याद रखना मित्र, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्रा को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। मैंने 3 क्वेश्चन को आगे स्किप कर दिया है क्योंकि वो क्या था, गद्यांश था, इसीलिए मैंने उसे स्किप कर दिया है। नेक्स्ट आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। द्रविड़ परिवार की भाषा आपसे पूछ रहा है। 24 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना कन्नड़ जो है मित्र ये द्रविड़ परिवार की भाषा के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। सूर सागर किसकी रचना है। सूर सागर जो है ये किसकी रचना है, याद रखना। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना सूर सागर, सूर साहित्य और क्या कहते हैं साहित्य लहरी, ये सब किसकी रचना है, सूरदास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आसक्त शब्द का अर्थ क्या है। आसक्त का अर्थ क्या होता है यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखना आसक्त का अर्थ जो है ये क्या होता है, अनुराग होता है। क्या होता है, अनुराग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, यह वाक्य जो है ये किस काल में लिखा गया है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो याद रखना अपूर्ण भूतकाल है। कैसा है मित्र, लेकर आ रहे थे, यह वाक्य जो है यह अपूर्ण भूतकाल में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है। मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है। तेज आप जानते हैं कि ये क्रिया विशेषण है, लेकिन ये किस प्रकार की क्रिया विशेषण है यह आपसे पूछ रहा है। रीतवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है या कालवाचक है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना तेज जो है मित्र ये किस प्रकार की है, रीतवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगी। ऑप्शन नंबर ये में बिल्कुल सही दे दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29, इसका राइट आंसर बता दो। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विंध्यो, आगे कौन हवाल, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। यानी आपसे पूछ रहा है ये दोहा लिखा गया है, इस दोहे में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है यह आपसे पूछ रहा है। 29 का बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या होगा। और ये पंक्तियां जो है याद रखना मित्र बिहारी सतसई से ली गई हैं। याद रखना किसकी पंक्तियां हैं, तो बिहारी लाल चौबे जी की ये पंक्तियां हैं। और इसमें ये क्या है, तो एक दोहा है और इसमें पूछ रहा है अलंकार कौन सा है। तो याद रखना अन्योक्त अलंकार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में ये ऑप्शन नंबर ये में ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी हमारे भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 30, इसका राइट आंसर बताओ। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरिए। सावित्री को सत्यवान की प्राणों की चिंता में फिर खाली स्थान दिया गया है और फिर खाली स्थान दे दिया गया है, नहीं लग रही थी।
फटाफट बताएं इसमें क्या फिल किया जाए मित्र, ताकि ये वाक्य जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाए। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा, सोच समझ कर सभी भाई बहन फास्ट आंसर करो। तो बिल्कुल सही है। सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में क्या हो जाएगा, भूख और प्यास नहीं लग रही थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल उचित होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 31, इसका राइट आंसर बताओ। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरिए। वह दिन गए जब लोग मेहमान खाली स्थान दे दिया गया है देखकर अपने फिर खाली स्थान दिया गया है धन्य समझते थे। फटाफट बताओ 31 का राइट आंसर क्या होगा, सभी भाई बहन बताएंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो याद रखना मित्रों, वे दिन गए जब लोग मेहमान, उसके बाद क्या होगा, मेहमान को क्या हो जाएगा, मेहमान को देखकर अपने को क्या हो जाएगा, अपने को यहाँ फिल होगा, क्या हो जाएगा, अपने को धन्य समझते थे। वही दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते थे। बिल्कुल सही वाक्य लिखा गया है, क्योंकि इस समय तो ये बिल्कुल अपोजिट हो चुका है। मेहमान को देखकर कोई खुश नहीं होता मित्र। वह दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने को धन्य मानते थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे दिया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें मित्र, क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, 32, इसका राइट आंसर बताना है। नेता का स्त्रीलिंग दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। नेता का स्त्रीलिंग जो है ये क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो नेता का स्त्रीलिंग जो है नेत्री होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दे दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, उपयुक्त दोहे में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। रही बिन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ये रहीमदास जी की पंक्तियां हैं। तो इसमें बताना है कि किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो बिल्कुल सही है। 33 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं श्लेष अलंकार, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी प्यारे भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। दिए निम्न वाक्यों के किस भाग में त्रुटि है। वाक्य आपके सामने लिख दिया गया है। देश प्रेम के कारण ही किसी देश की निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। इसमें पूछ रहा है किस विकल्प में त्रुटि है, किस भाग में त्रुटि है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन सोच समझकर फास्ट आंसर करो। तो क्या होगा, देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके, यहाँ मित्र देश की वर्तनी जो है यह शुद्ध है। देश की वर्तनी इस तरह होनी चाहिए थी, देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है, क्योंकि देश की वर्तनी जो है ये अशुद्ध लिखी गई है। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 35, इसका राइट आंसर बताओ। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्यों का काल पहचाने। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, यह वाक्य जो है ये किस काल में लिखा गया है। फटाफट बताओ मित्र क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना 35 को जो राइट आंसर होगा मिली है, यानी ये पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 36, इसका राइट आंसर बताओ। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। यहाँ क्या है, बुराई को बढ़ावा नहीं दो, बुराई को बढ़ावा नहीं दो, लेकिन बुराई की वर्तनी जो है यहाँ अशुद्ध लिखी गई है। दूसरा क्या है, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बिल्कुल परफेक्ट वाक्य लिखा गया है। आप सोचते होंगे न्यौछावर की वर्तनी अशुद्ध है, नहीं मित्र, न्यौछावर की वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा, जो कि 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 37, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। आमोद का समानार्थी जो है ये क्या होगा, फटाफट बताएंगे राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, हर्ष होगा, क्या होगा, हर्ष होगा, खुशी होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 38,
इसका राइट आंसर बताओ। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। 38 का बताएंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या होगा। तो क्या होगा, मजदूरों को अनेकों काम है। जब यहाँ बहुवचन हो गया था तो अनेकों की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसमें भी अनेकों है, कोई आवश्यकता नहीं है मित्र। फिर क्या लिखा गया है 38 में, मजदूरों को अनेक काम हैं। क्या हो जाएगा, मजदूरों को अनेक काम हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ है लिखा है जबकि यहाँ है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 39, इसका राइट आंसर बताओ। गुड़ गोबर करना दिए गए मुहावरे का विकल्पों में से उचित अर्थ कौन सा है। यानी गुड़ गोबर करना इस मुहावरे का उचित अर्थ जो क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे। तो बिल्कुल सही है, मजा किरकिरा करना। गुड़ गोबर करना मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है मजा किरकिरा करना होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। दिए गए विकल्पों में से कहावत का सही अर्थ बताइए। ये कहावत लिखी गई है मित्र, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। इस कहावत का उचित अर्थ जो है ये किस विकल्प में दिया गया है। 40 का बताएंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, 40 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी भाई बहन बताओ। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। इस कहावत का उचित जो क्या है, मतलब अपना कार्य स्वयं करना, यानी संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 41, इसका राइट आंसर बता दो। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। पेट की अग्नि के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वह शब्द कौन सा है। फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट 41 का राइट आंसर क्या होगा मित्र, सॉरी 41 है, फटाफट बताएंगे। तो याद रखना, पेट की अग्नि को हम क्या कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसके पास कुछ ना हो उन्हें हम अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं, अकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए उपयुक्त प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जिसे बुलाया ना गया हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, जिसे बुलाया ना गया हो उन्हें हम अनाहूत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने। तो याद रखना, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हम मुमुक्षु कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा भाई। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है मित्र, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके एक ही लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। नेक्स्ट आपके सामने है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो बिल्कुल सही है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके हम उनसे क्या कहते हैं, असूर्यपस्या कहते हैं। क्या कहते हैं, असूर्यपस्या। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। असूर्यपस्या का अर्थ होता है मित्र, जो स्त्री कड़े पर्दे में रहे, यानी चहरदीवारी के अंदर रहे, उन्हें हम असूर्यपस्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं, जो युद्ध में स्थिर रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा भाई। जो हमेशा रहने वाला हो उन्हें हम क्या कहेंगे, जो हमेशा रहने वाला हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे, फटाफट बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 47। तो शाश्वत कहते हैं, जो हमेशा रहेगा उन्हें हम शाश्वत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। तो आज की इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा, लगभग मैंने कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए, अगर 3 घटा दे तो 43 या 44 क्वेश्चन में ये रहे आंसर मित्र। आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी। वहां जाकर आप इसकी पीडीएफ लेकर
पुनः रिवीजन कर लेना मित्र। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर देना। और जो भी भाई बहन क्लास को शेयर नहीं करते हैं मित्र, प्लीज क्लास को शेयर कर दिया करो, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके मित्र। तो प्लीज क्लास को शेयर कर दिया करो। और जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो आपको मिलती रहे। आज के 44 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा, कमेंट बॉक्स में बताना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं मित्र। अगर आप साहित्य हिंदी के मैराथन के लिए तैयार हैं तो ऑफलाइन कमेंट में जरूर बताना। क्लास कैसी भी लगी हो कमेंट में जरूर बताना। और आज की इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा ये भी बता दिया करो मित्र। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।